नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और भी सटीक हो? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो आपकी ट्रेडिंग को और भी आसान कर सकता है। इस स्ट्रेटजी का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI। इस वीडियो में हम RSI को आसान भाषा में समझेंगे, सीखेंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले RSI क्या है? RSI एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो स्टॉक या किसी इंडेक्स की प्राइस की मूवमेंट की ताकत को मापता है। ये बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है यानी बहुत ज़्यादा खरीदा जा रहा है, या स्टॉक ओवरसोल्ड है यानी बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है। RSI की वैल्यू 0 से 100 के बीच होती है। 14 दिन की अवधि के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसे समझने के लिए 3 जोन में बांटते हैं हम। 70 से ऊपर ओवरबॉट मतलब स्टॉक की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है और अब स्टॉक में गिरावट आ सकती है। 30 से नीचे ओवरसोल्ड मतलब स्टॉक बहुत नीचे चला गया है, अब इसमें उछाल की संभावना है। 30 से 70 के बीच न्यूट्रल जोन जहां मार्केट स्टेबल है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो RSI हमें बताता है कि मार्केट का मूड क्या है, बहुत उत्साह, बहुत निराशा या बैलेंस में। अब सवाल ये है कि RSI कैसे कैलकुलेट होता है। इसे समझने के लिए ज़्यादा मैथ की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। RSI की गणना में गेन और लॉस को देखा जाता है। मान लीजिए पिछले 14 दिन में स्टॉक की कीमत 10 दिन बढ़ी है और 4 दिन गिरी है, तो RSI फार्मूला इन गेन और लॉस को रेशियो में बदलता है और फिर उसे 0 से 100 की स्केल पर लाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, ट्रेडिंग व्यू या आप स्टॉक्स RSI को ऑटोमेटिकली चार्ट पर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है लेकिन RSI लाइन दिख रही है। जब RSI 70 के पार गया तो देखिए स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई, और जब RSI 30 के नीचे गया तो इसमें उछाल देखने को मिला। ये है RSI का जादू। अब सवाल आता है कि RSI को अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी देखते हैं। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल्स। अगर RSI 70 से ऊपर है तो स्टॉक ओवरबॉट है, ये शॉर्ट सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग का मौका हो सकता है। और अगर RSI 30 से नीचे है तो स्टॉक ओवरसोल्ड है, यानी कि ये खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। डाइवर्जन को स्पॉट करें। RSI की सबसे कमाल की चीज़ इसका डाइवर्जन है। जब स्टॉक की कीमत बढ़ रही हो लेकिन RSI नीचे जा रहा हो तो ये बेरिश डाइवर्जन है, मतलब कि कीमत जल्दी गिर सकती है। और इसी तरह कीमत गिर रही हो और RSI ऊपर जा रहा हो तो ये बुलिश डाइवर्जन है, यानी कि स्टॉक में उछाल की संभावना हो सकती है। RSI अगर 50 लेवल के ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो ये बुलिश ट्रेंड का सिग्नल है, और अगर नीचे की ओर क्रॉस करता है तो ये बेरिश ट्रेंड का सिग्नल है। लेकिन ध्यान दें, RSI अकेले यूज करने से बचे। इसे कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या मूविंग एवरेज जैसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर यूज करें ताकि सिग्नल्स और कंफर्म हो सके। RSI के फायदे और सीमाएं। RSI के फायदे क्या हैं? ये यूज करने में आसान है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल को स्पष्ट दिखाता है, डाइवर्जेंस के जरिए छिपे हुए ट्रेंड को पकड़ सकता है। लेकिन RSI की कुछ सीमाएं भी हैं। फॉल्स सिग्नल। कई बार RSI 70 के ऊपर या 30 के नीचे लंबे समय तक रहता है और कोई रिवर्सल नहीं होता। लैगिंग इंडिकेटर। RSI पास्ट डेटा पर काम करता है तो ये थोड़ा पीछे रह सकता है। मार्केट ट्रेंड्स। स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में RSI गलत सिग्नल दे सकता है, तो RSI को स्मार्टली यूज करें और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। अब कुछ प्रो टिप्स हैं जो आपको RSI का मास्टर बनाएंगे। टाइम फ्रेम चुनें। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर RSI का यूज करें। लॉन्ग टर्म के लिए डेली या वीकली चार्ट को देखें। कस्टम सेटिंग से ट्राई करें। डिफॉल्ट 14 पीरियड के बजाय 9 डे या 21 डे की सेटिंग को टेस्ट करके देखें। पेपर ट्रेडिंग करें। RSI स्ट्रेटजी को पहले डेमो अकाउंट में टेस्ट करें। दोस्तों, RSI ट्रेडिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सीखने और प्रैक्टिस करने में समय लगाएं। ट्रेडिंग में धैर्य और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप RSI को कैसे यूज़ करते हैं, और हमारे YouTube चैनल प्राइस मैनिपुलेशन मास्टरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।